Hello everyone. Today we will discuss another question related to two-pointer. Name is valid palindrome. हमने इससे पहले देखा था कि पैलिंड्रोम क्या होता है. पैलिंड्रोम बोले तो एक कोई एग्जांपल समझते हैं ए बी सी ए. पैलिंड्रोम क्या होता है जब हम इसको उल्टा भी लिखें जैसे ए सी बी ए. दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बराबर नहीं है. लेकिन जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, अगर हम इसको उल्टा करके लिखें तो ये क्या दोनों बराबर है? हाँ है. तो ये क्या हमारा पैलिंड्रोम है. तो बस स्लाइटली एक कंडीशन यहाँ ऐड किया है, कैन बी पैलिंड्रोम आफ्टर डिलीटिंग एट मोस्ट वन कैरेक्टर. हमें एक कैरेक्टर को डिलीट करना है, फिर चेक करना है क्या ये पैलिंड्रोम हो सकता है. अगर देखो ये केस है, हमें किसी भी नोट को डिलीट करने की नीड नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ देखो ये इसकी वजह से, अगर मान के चलो इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, तो ये अगर मैं उसको उल्टा करके लिखूँ तो ये ऐसे ही आएगा ना. तो ये क्या दोनों इक्वल है, तो मतलब एक कैरेक्टर को हटाने पे भी हमारा पैलिंड्रोम सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू, क्योंकि ये भी एक पैलिंड्रोम है. तो इसी वजह से यहाँ ट्रू रिटर्न किया है. और यहाँ ए बी सी, ए बी सी, ठीक. अगर सी, तो देखो यही नहीं मैच हो रहा है, मान के चलो सी ए सी बी और ए, क्या ये मैच हो रहा है? नहीं. अब इसको डिलीट करके देखते हैं. ठीक है, बी को हटा देते हैं. तो सी और ए क्या बराबर है ए और सी के? नहीं ना. इसीलिए क्या दिया है यहाँ, फॉल्स दिया है. तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमने देखा तो था कि हम कैसे पैलिंड्रोम को सॉल्व कर सकते हैं. अब ये कंसर्न ये है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ हम क्या करेंगे पता है, हमें एक रिमूव करना है. तो i+1 एक बढ़ा के j तक जाएंगे, मतलब यहाँ से. अब आगे चेक कर रहे हैं, ठीक. और पैलिंड्रोम चेक में करेंगे, एस तो भेजेंगे ही, आई अपनी जगह रहेगा. यहाँ से चेक कर रहे हैं. और j-1, जे जब यहाँ था तो हम इसको यहाँ लेके आ गए, एक को इसको स्किप कर दिए. लेफ्ट साइड में इसको स्किप कर रहे थे, राइट साइड में इसको स्किप कर रहे थे. फिर यहाँ से जो भी आएगा रिटर्न ट्रू, इनमें से कोई भी अगर हमें ट्रू रिटर्न दे देता है, और ये हम कॉल कर रहे हैं ना, तो इनमें से जो भी हमें रिटर्न अगर ट्रू देगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न ट्रू करेंगे. एंड एट द एंड हमें रिटर्न क्या करना है, जब कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, वो तो रिटर्न करेगा ही. और एट द एंड ये डायरेक्ट रिटर्न ट्रू नहीं करना है, हमें रिटर्न ही कर देना है इसको. लेकिन उसके बाद एट द एंड सबसे आखिरी में क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ से तो फॉल्स वाला चेक ही कर रहा है, ठीक. अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेटिस्फाई हो गया तो यहीं से ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो जाएगा. नहीं तो एट द एंड हमें रिटर्न तो ट्रू कर ही रहे हैं. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलते हैं कोड में और इसको और डीपली समझते हैं. लेट्स सॉल्व टुगेदर. तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल पैलिंड्रोम वाला मेथड लिख लेते हैं, इन आई. और हो सके तो यहाँ हम पहले एक सिंपल मेथड बना लेते हैं, पब्लिक बूलियन पैलिंड्रोम चेक. इसमें हम क्या पास करेंगे, अपना स्ट्रिंग, फिर एक आई वैल्यू, एक जे वैल्यू. ओके. और यहाँ क्या करेंगे, वाइल तब तक चलेगा जब तक ये. फिर यहाँ चेक करेंगे एस डॉट कैर एट ऑफ
कैरेट ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू है एस डॉट कैरेट ऑफ जे के, तो यहीं से तुम रिटर्न कर जाओ फॉल्स। और हम इसको दे देते हैं इफ ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन है ना ये। तो ये, और इसके साथ साथ आई को मूव कर देंगे और जे को मूव कर देंगे। और यहाँ हम वेरिएबल लेंगे इंट आई ज़ीरो इंट जे एस डॉट एल एन जी टी एच -1। यहाँ से वाइल लूप लगाते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे एस टी कैर एट ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू है एस डॉट कैर एट ऑफ जे। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लगाते हैं इफ अगर ऐसा है, ठीक, नहीं है इक्वल, तो स्किप करेंगे ना। लेफ्ट साइड से स्किप करेंगे, राइट साइड से स्किप करेंगे। तो रिटर्न कर देते हैं और क्या करेंगे यहाँ पैलिन ड्रॉम ड्रोमो DROME CHEC के चेक हम क्या पास करेंगे एस आई को पास कर देते हैं और i+1 को, क्योंकि एक बढ़ा के कर रहे हैं, और जे तक ये ला के देगा हमें। और पैलिंड्रोम चेक ये क्या करेगा, राइट साइड से स्किप करेगा एक एलिमेंट को। तो एस तो हमारा रहेगा ही, आई अब यहाँ वैसे ही रहेगा और जे -1 हो जाएगा। ठीक है, जो ला के देगा हमें वो करना है। और यहाँ से हमें आई को प्लस प्लस कर देना है, एवरी टाइम आई प्लस प्लस होते रहेगा, ये माइनस माइनस। और आखिरी में, सबसे आखिरी में रिटर्न कर देना है ट्रू। अगर कोई कंडीशन नहीं चला तो ये कंडीशन चलेगा। रन करते हैं। ओ, यहाँ हमने रिटर्न लिखना भूल गए ना। यहाँ आते हैं और यहाँ रिटर्न ट्रू रन करते हैं, देखते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल एस डॉट लेंथ -1 5th लाइन में, या लेंथ के लिए ये ब्रैकेट होता है ना। और क्या एरर आ रहा है 11th फाइंड सिंबल पैलिंड्रोम चेक कैन नॉट फाइंड सिंबल हियर पैलिंड्रोम। एक काम करो, यहाँ से इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो और रन करो। अनरीचेबल स्टेटमेंट i++, ओके। इफ अगर ऐसा है तो तुम ये जाओ, ओके। लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। रिटर्न ट्रू 17, ये लाइन ना। हम्म हम्म, ये इसके बाहर हो गया बोल रहा है, ये अंदर ला दिए। अगेन रन, दिस, ये इसका हो गया रिटर्न ट्रू। ये किसका है, ओके। इसका, सो या अगेन रन, because sometime we miss the semicolon something, it's give error। yeah, right now it's working fine। मैं तीनों टेस्ट कैसे पास हो गया और देखते हैं। या ओ, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन,
स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है या बेस लाइन ये माइनस माइनस ना आगे नहीं पीछे जा रहे हैं वेरी ओके दिस एंड हमारा एरर कहाँ रहा था ये वाला ना यूज टेस्ट केसेस एंड कोड रन देखते हैं वो टेस्ट केसेस पास हो पाता है कि नहीं या गॉट इट लेट्स सबमिट and hopefully it's working fine. Yeah, got it. We done this question. Nice way. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ये वाला तो सिंपल है कि हम कैसे पैलिंड्रोम चेक करते हैं वो मेन लॉजिक यहाँ है कि हम लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट को स्किप करके हम चेक करने के लिए भेज रहे हैं ये क्या है मैंने बताया था ना कि फंक्शन क्या होता है हम कहीं लिख चुके हैं उस कोड को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं हम इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं पैरामीटर कुछ वैल्यू है जो यहाँ इसको असाइन होगा और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेक करके हमें देगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स दैट्स इट एंड ओवरऑल ये लॉजिक ये था कि हम एक एलिमेंट को स्किप करके चेक करें कि क्या ये पैलिंड्रोम है और नॉट सो दिस इज द कोड सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड सो कीप देन लर्निंग कीप देन वॉचिंग थैंक यू